Hey everyone, welcome back to your channel D Pharma Easy Note. This video is D Pharma second year student subject Pharmaceutics second. ओके, तो चलिए देख लेते हैं आज के क्या नोट्स है आपका और क्या डेफिनेशंस रहेंगी। और इन तीनों डेफिनेशंस में एक डेफिनेशन पक्का है आपको आना। तो चलिए इसको देख लीजिए ध्यान से और अपने कॉपी पे इस नोट्स को नोट कर लीजिए, ठीक, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए देखते हैं निम्न पाउडर को आप किस तरह डिस्पेंस करेंगे। डिस्पेंस करना मतलब रखना, किस तरह रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट नंबर उड़नसीन पाउडर एंड शक्तिशाली पाउडर एंड आर्द्रता ग्राही पाउडर। तो चलिए इसके इंग्लिश में भी अभी नाम देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, एक शेयर एंड एक लाइक ज़रूर करना, ठीक है। इससे आपको हेल्प मिलेगी, हमारे को नया वीडियो बनाने में एक एनर्जी मिलेगी। चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं, उड़नसील तेल किसे कहते हैं। डिस्पेंसिंग ऑफ आ पाउडर कनेक्टिंग वॉलेटाइल ऑयल। वॉलेटाइल ऑयल को क्या कहते हैं, उड़नसील तेल कहते हैं। तो याद रखना है आपको ये वॉलेटाइल ऑयल वाला वर्ड्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे का क्या लिखा हुआ है आपके नोट्स में। और बहुत ही हेल्पफुल नोट्स हैं ये, देखिए मैंने कितने अच्छे से अंडरलाइन कर के रखा हुआ है, बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है नोट्स को। चलिए देखते हैं डिस्पेंसिंग पाउडर के बारे में, जिसे वॉलेटाइल ऑयल कहते हैं। वॉलेटाइल ऑयल युक्त पाउडर्स को डिस्पेंस करते समय निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। अब वो सावधानियां कौन कौन सी रखनी चाहिए आगे समझते हैं। इस प्रकार के पाउडर की पुड़िया बनाने के लिए डबल रैपर का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वॉलेटाइल ऑयल है, ठीक है। इस प्रकार की पुड़िया बनाने के लिए डबल वेपर का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कौन सा पेपर कहाँ पे यूज़ होगा। इनर वेपर वैक्स का होना चाहिए, काहे का, वैक्स का होना चाहिए। एंड आउटर वेपर थिक होना चाहिए, जिससे कि उसका वॉलेटाइल उड़नसील जो तेल है वो उड़े ना, ठीक है। इनर पेपर वैक्स का एंड आउटर पेपर थिक होना चाहिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको बहुत ही हल्के में मत लीजिएगा कि छोटी सी डेफिनेशन है। छोटी सी डेफिनेशन इसलिए क्योंकि मैंने बहुत ही शॉर्ट करके इसको लिखा हुआ है, एक नोट्स टाइप का, ठीक है। तो इससे आपको बहुत ही आसानी से पता चल रहा है कि ये वॉलेटाइल ऑयल होता क्या है, और लर्न करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, यहीं पर लर्न हो गया होगा, ठीक है। एक बार दोहरा लेना, तुरंत फटाक से लर्न हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा है शक्तिशाली पाउडर, जिसे क्या कहते हैं, शक्तिशाली पाउडर को पोटेंट ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। डिस्पेंसिंग, किस तरह हम लोग इस शक्तिशाली पोटेंट पाउडर को कंटेन करेंगे, रखेंगे। ऐसे पदार्थ जिनमें एक ग्रेन का क्या मतलब है, 60 ग्राम 60 mg से कम ड्रग एंड पॉइजन्स सब्सटेंस विद्यमान होते हैं। जिस ड्रग में 60 ग्रेन से कम ड्रग एंड पॉइजन पोटेंट विद्यमान होते हैं, उन्हें पोटेंट ड्रग के रूप में जाना जाता है। याद रखना है, किसके रूप में, पोटेंट ड्रग के रूप में जाना जाता है, जिसमें 60 ग्रेन से कम डोज एंड पॉइजन्स सब्सटेंस विद्यमान होते हैं, ठीक है। सक्रिय औषधि की स्मॉल क्वांटिटी एंड पोटेंट ड्रग को डिस्पेंसिंग बैलेंस में नहीं तौल सकते हैं, क्योंकि आगे देखिए, क्योंकि डाइल्यूट पदार्थ जैसे लैक्टोज को मिलाकर उसे तौलने योग्य बनाते हैं, क्योंकि वो लिक्विड होता है इसलिए उसमें लैक्टोज मिलाकर उसे तौलने योग्य बनाते हैं। अब मोटर में डालकर फाइन पाउडर के रूप में बनाते हैं, ठीक है। 60 ग्रेन बहुत ही छोटी मात्रा है, इसलिए उसमें लैक्टोज मिलाते हैं और फिर उसे तौलने योग्य, वेट करने योग्य बनाते हैं, और फिर उसके बाद मोटर में डालकर फाइन पाउडर के रूप में उसे प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, पोटेंट ड्रग मतलब शक्तिशाली ड्रग, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी डेफिनेशन है तुम्हारी, आर्द्रता ग्राही पदार्थ। आर्द्रता ग्राही पदार्थ को क्या कहते हैं ये भी देख लेते हैं। चलिए, आर्द्रता ग्राही पदार्थ को हाइग्रोस्कोपिक
हाइग्रोस्कोपिक डिस्पेंसिंग पाउडर कहते हैं, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक डिस्पेंसिंग ऑफ अ पाउडर कंटेनिंग, जो आर्द्रता ग्राही पाउडर्स होते हैं उसे कैसे कंटेन करेंगे, ठीक है। ऐसे पाउडर्स जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, यहाँ पे एब्जॉर्ब भी लिख सकते हैं या अवशोषित भी लिख सकते हैं, ऑब्जॉर्ब करते हैं, उन्हें हाइग्रोस्कोपिक पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक पाउडर कहते हैं किसे? जो एटमॉस्फेयर से, वातावरण से एटमॉस्फेयर को, मॉइस्चर को ऑब्जर्व करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ, उन्हें हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अमोनियम क्लोराइड, आयरन, पेप्सिन, जिंक क्लोराइड इत्यादि वायुमंडल से नमी अवशोषित करते हैं, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड, आयरन, पेप्सिन, जिंक क्लोराइड क्या करते हैं? वातावरण से, वायुमंडल से नमी को खींचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अवशोषित करते हैं, ठीक है। तो क्या है? हाइग्रोस्कोपिक हैं ये। आगे का देखिए, इस प्रकार के, इसको कैसे रखेंगे? इस प्रकार के पदार्थों को डबल वेपर में रखना चाहिए। किसमें? डबल वेपर में रखना चाहिए, ठीक है। नीचे का पेपर क्या होना चाहिए? वैक्स बटर पेपर होना चाहिए, नीचे का पेपर होना चाहिए बटर पेपर, ठीक है। तो आई होप आपको ये डेफिनेशंस अच्छी लगी होंगी। वो छोटा सा नोट्स है, प्यारा सा नोट्स है। तो अगर ये डेफिनेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और कमेंट डन कि आपको किस टॉपिक के वीडियो चाहिए। Please do like, share and subscribe this channel. Thank you. Take care. I meet to next video.